आपके गमले में लगे हुए बेलपत्र का पौधा यदि सूख रहा है तो माली की बताई हुई ये ट्रिक्स अपनाएं। इसको अपना करके मेरे सूखते हुए बेलपत्र में दोबारा से हरी हरी पत्तियां आने लगी हैं। यदि आपके भी बेलपत्र का पौधा सूख रहा है और आप केयर नहीं कर पा रहे हैं तो इन ज़रूरी टिप्स को फॉलो करें। मैं वही टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ या कर रही हूँ इस वीडियो में, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है या फिर जिनको यूज़ करके आप 110% फ़ायदा ले सकते हैं और अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। देखिए, ये मेरे बेलपत्र का पौधा है। जैसा कि आप सबको पता है, सर्दियों के टाइम में हमारे बेलपत्र और शमी का पौधा बिल्कुल सूखने लगता है, उसकी पत्तियां मुरझाकर गिरने लगती हैं। लेकिन ये वो टाइम है जब आप अपने बेलपत्र को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। और गमले में लगे हुए बेलपत्र को किस तरीके से रिवाइव करना है, यही इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहली जो टिप होगी वो ये है कि यदि आप न्यू बेलपत्र का पौधा लेकर के आ रहे हैं तो उस पौधे के लिए कम से कम 8 से 10 इंच का गमला यानी कि कंटेनर रखिए। मिट्टी और प्लास्टिक दोनों ही कंटेनर में ये बहुत आसानी से लग जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि बेलपत्र को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, ना सेमी शेड में और ना ही कुछ 4-5 घंटे की धूप, जितने घंटे की धूप आपके यहाँ आती है, यानी सुबह से लेकर रात तक। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कि बेलपत्र में अक्सर कीड़े लग जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है और आप लोगों के क्वेरीज से भी पता चला है कि बेलपत्र के पत्ते कीड़े खा जा रहे हैं और पत्तों में छेद हो जाता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम। तो वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उनका इस्तेमाल करके बेलपत्र को बिल्कुल आप कीड़ों से बचा सकते हैं। देखिए, ये जो कंटेनर साइज़ मैं दिखा रही हूँ, ये 8 से 10 इंच का कंटेनर है जिसमें मैंने ये बेलपत्र का पौधा लगाया है और करीब 2 साल पुराना हो चुका है। बेलपत्र के पौधे को आप जब गमले में लगाते हैं तो थोड़ी विशेष केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये ज़मीन में उगने वाला पौधा होता है। लेकिन जब हम गमले में उसी पौधे को लगाते हैं तो ख़ास केयर करने की ज़रूरत होती है। तो जो भी खाद मैं आपको बता रही हूँ उसका इस्तेमाल कम से कम 2 महीने में एक बार करना है आपको। सबसे पहले खाद की बात बता देती हूँ। इन पौधों की जितनी ही जड़ें आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ये पौधे उतने ही तेज़ी से फैलेंगे। इन पौधों को आप 2 से 3 साल पर एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने का जो टाइम है वो बसंत में या फिर बरसातों में। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये डीएपी है। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट, जितने भी परमानेंट वाले पौधे हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया खाद है और ये सस्ती सी खाद है, कोई महंगी खाद नहीं है। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरे से मैसेज करके मांग सकते हैं, टेक्स्ट करके। ये जो डीएपी है इसका इस्तेमाल कम से कम 2 से ढाई महीने पर करना है। पौधा बिल्कुल न्यू है तो 4 से 5 दाने, और यदि पुराना पौधा है तो कम से कम 10 दाने। और यदि ज़मीन में लगा हुआ बेलपत्र आपको प्रॉब्लम दे रहा है और बढ़ नहीं रहा तो एक मुट्ठी जड़ों से थोड़ी सी दूरी पर आप ज़मीन में दबा दीजिए। अगली जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है नीम खली। इसका भी इस्तेमाल 2 महीने पर करना है। और नीम खली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों की क्वेरी से पता हुआ कि सबसे ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं बेलपत्र के पत्तों को खाने लगते हैं। तो ये जो नीम खली है ये जड़ों को बचाएगा, जड़ों को सड़ने गलने से बचाएगा। साथ ही साथ नीम खली के इस्तेमाल से पत्ते हरे और चमकदार निकल करके भी आते हैं। माली के द्वारा बताया गया ये दोनों ही नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। डीएपी और नीम खली का इस्तेमाल 2 महीने में एक बार करना है। अब अगली जो चीज़ है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इसे आप पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं और रॉ फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ है इसको यदि आप सॉइल में दबाते हैं तो पोटाश की कमी पूरी होती है। इसको अलग से पोटाश देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो लोग ये नहीं कर पाएंगे वो पोटाश खरीद करके 1 चम्मच हर एक 2 महीने पर दे सकते हैं। पोटाश जो होता है वो आपके पौधे पर फल लाने के लिए हालांकि इस्तेमाल होता है, लेकिन गमले में लगे हुए पेड़ को यानी बेलपत्र के पेड़ को भी एक मिनिमम मात्रा में पोटाश की ज़रूरत पड़ेगी। ये केले के छिलके हैं। एक गमले पर 5 से 7 केले के छिलकों को सुखा करके या पाउडर बना करके, पाउडर बना रहे हैं तो 2-3 चम्मच लीजिए और इस तरीके से रॉ मटेरियल में यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 केले के छिलके ऐसे आप सॉइल में दबा दीजिए। ये 3 से 4 दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा। मिट्टी को बहुत ही नेचुरली आप कह सकते हैं फर्टाइल बनाएगा और पौधे के लिए बढ़िया काम करता है।
ये बनाना पील के साथ साथ आप ऑरेंज के छिलके भी दे सकते हैं, जो नेचुरली कंपोस्टिंग का काम करेंगे आपके बेलपत्र के पौधे में। और इस प्रोसेस को हर एक 15 दिनों के बाद रिपीट करना है। जैसा आप देख रहे हैं मेरे बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो बहुत ही लश ग्रीन निकल कर के आए हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपके भी बेलपत्र के पत्ते बहुत ही साफ सुथरे निकल कर के आए। इसके लिए जब भी पानी दे रहे हैं आप पत्तों को वॉश करते हुए पानी दीजिए। जहाँ तक पानी की बात है, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र को कम पानी दीजिए, लेकिन बेलपत्र के पौधे को डेली पानी की ज़रूरत होती है और पानी के अभाव में इसके पत्ते सूखने लगते हैं। तो डेली मॉर्निंग में अपने पौधों को गर्मियों में ज़रूर पानी दे दिया करें और बेलपत्र को पूरे दिन के सनलाइट में रखें। यदि नीम खली देने के बावजूद भी पत्ते लश ग्रीन नहीं हो रहे हैं, पत्ते कटे फटे हो रहे हैं, तो आप ऑरेंज या नींबू के छिलकों को बॉयल करके उसके पानी को ठंडा कीजिए और स्ट्रेन आउट करके स्प्रे बॉटल में भरिए और पत्तों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि इस जगह पे आप एनपीके या एप्सम सॉल्ट भी 1 चम्मच लेकर 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऑर्गेनिक तरीके से इस पौधे को बहुत अच्छे से केयर किया जा सकता है। पत्तों को उलट पलट कर हमेशा देखते रहिए। यदि कीड़े लगने शुरू हुए हैं तो मैनुअली भी हटाया जा सकता है या तेज पानी के धार से भी उन कीड़ों को हटाया जा सकता है। ये जो बेलपत्र का पौधा होता है ये कटिंग के द्वारा भी आप लगा सकते हैं बरसातों में। अपने ही पौधे की पुरानी कटिंग लेकर के आप सिर्फ सॉइल में दबाएंगे तो ये पौधा तैयार हो जाता है। बेलपत्र की स्टेम को मोटा करने का एक और तरीका है कि पौधे को थोड़ा बुशी बनाइए। जैसे मेरा पौधा देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको ऊपर से यदि हम कट करेंगे तो 4-5 नई ब्रांचेस निकल जाएंगी और पौधा घना हो जाएगा। घना बनाने का ये बेहतर तरीका होता है कि हम पौधे को ट्रिम या प्रून कर देते हैं। बेलपत्र के पौधे की जब भी सॉइल बनाइए वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, यानी कि मिट्टी में पानी बहुत देर तक खड़ा ना रहे। ठीक यही प्रोसेस आप शमी के पौधे में भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे शमी का पौधा है, ये भी 2 साल ही पुराना है और ये हर बार सर्दियों में बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है नहीं बचेगा पौधा, लेकिन वापस रिवाइव हो जाता है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि कोई भी पौधा है सही केयर करेंगे तो वो ज़रूर चलता रहेगा।